नमस्कार। आरएस मुख्य परीक्षा में राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं और जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, उस पर आधारित सवाल भी काफ़ी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, उसकी तैयारी कैसे करें। और अर्थव्यवस्था मैथ्स की तरह है, जो आप लिखोगे फैक्ट होगा, उसमें गॉसिप के लिए या भाव विस्तार के लिए कोई जगह नहीं है। तो तैयारी कैसे करें दोस्तों, इस संबंध में मेरा मानना है आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे जो मानक पुस्तक है वो है लक्ष्मीनारायण नाथुराम का की पुस्तक है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, और साथ में रखो आर्थिक समीक्षा। अब आप जो गाइड पढ़ते हो तो गाइड के अंदर क्या है, एनालिसिस नहीं होता। जैसे मान लो पर्यटन है ना, तो पर्यटन के फैक्ट हो जाएंगे, लेकिन जब सवाल पूछा जाएगा पर्यटन उद्योग की क्या संभावनाएं हैं, राजस्थान में पर्यटन उद्योग की संभावनाएं क्या है, तो नाथुराम का सर की जो पुस्तक है उसमें बहुत अच्छा दे रखा है। जैसे सहकारिता मूवमेंट है, तो सहकारिता मूवमेंट में क्या समस्याएं हैं, समाधान क्या है ना। जैसे रिको पढ़ रहे हैं आप, तो रिको के लिए छोटा छोटी योजनाएं होती है, उसमें नाथुराम का सर ने बताया कि रिको की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, रिको का क्या फ्यूचर है ना, आर्थिक विकास में क्या बाधाएं हैं, आर्थिक विकास में क्या संभावनाएं हैं, कहाँ क्या दिक्कतें आ रही है। तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे गरीबी और बेकारी है, तो इस पर भी बताया गया है गरीबी निवारण के लिए सरकार को किन किन जो मद है उस पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य परीक्षा में इसी तरीके के सवाल पूछे जाते हैं कि साहब राजस्थान के अंदर सूती वस्त्र के उद्योग के विकास के लिए क्या करना चाहिए, चीनी उद्योग के विकास के लिए क्या करना चाहिए, राजस्थान में जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है वो घाटे में चल रहे हैं, तो घाटे से उनको बाहर कैसे निकालें। तो नाथुराम का सर की जो पुस्तक है उससे आप शॉर्ट के अंदर नोट्स बनाएं, और जो साथ में आर्थिक समीक्षा है लेटेस्ट ईयर की, उसमें से नोट करते रहो। नोट क्या करते रहो, जैसे मान लो कोई नई योजना आई हो, है ना, लेटेस्ट, क्योंकि नाथुराम का सर की पुस्तक हो सकते 1 साल पुरानी हो और आर्थिक समीक्षा के अंदर लेटेस्ट है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन करते हो, नाथुराम का सर और आर्थिक समीक्षा का कॉम्बिनेशन करते हुए आप अच्छे से नोट्स बनाइए। अब नोट्स बनाने से फायदा क्या होगा दोस्तों, जैसे विलेज टूरिज्म है ना, मेडिकल टूरिज्म है, इको टूरिज्म है, तो ये शब्दावली आपको गाइड में नहीं मिलेगी। तो ये जो इसीलिए मैं कहता हूँ कि संपादकीय पढ़ो, है ना, और दृष्टि को विश्लेषित करो। जैसे मान लो एक छोटा सा टॉपिक है सूती वस्त्र उद्योग, तो दिमाग में रखो सूती वस्त्र उद्योग में क्या दिक्कतें आ रही, जो भारत में आ रही है वही राजस्थान में आ रही है। पर्यटन की क्या संभावनाएं हैं, है ना, तो उसमें भी दृष्टि रखो। जैसे भारत है, भारत में पर्यटन की जो संभावनाएं और भारत की अर्थव्यवस्था में जो पड़ा वो का वो एक बार राजस्थान में सोच करके देखो, कोई अलग नहीं है, देखो, है ना, राजस्थान की अर्थव्यवस्था और भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक चेंज नहीं है। जो सूती वस्त्र भारत में है ना, वही राजस्थान में देखो, और उद्योग की प्रॉब्लम छोटी मोटी एक जैसी होती है ना। तो कोई भी जो उद्योग है उसको शुरू करो, तो सबसे पहले ये देखो ये उद्योग आज़ादी के समय में कैसा था, फिर आप उसके अंदर देखो कि वर्तमान के अंदर कहाँ कहाँ इसकी फैक्ट्रियाँ चल रही है ना, फिर देखो किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और राजस्थान की हमारी स्थिति क्या है। जैसे सीमेंट उद्योग है मान लो, ठीक, तो सीमेंट उद्योग में बताओ भाई कि सबसे पहले कहाँ फैक्ट्री खोली गई थी, पहले हल्का सा भारत का रेफरेंस भी दे सकते हो। फिर राजस्थान के अंदर आ जाओ, राजस्थान के अंदर कहाँ फैक्ट्री खोली गई, ठीक है। अब वर्तमान के अंदर कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ हैं, तो मोटी मोटी जो फैक्ट्री है उन फैक्ट्रियों के नाम बता दो। फिर आप बताओ कि राज्य सरकार के द्वारा अभी कोई एमओयू किया गया है, तो वो एमओयू का बताओ कि साहब वर्तमान के अंदर ये एमओयू है और ये जो बड़े प्रोजेक्ट है जो लगाए जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो लेटेस्ट नीति है, राजस्थान ने सरकार ने कोई खनिज नीति घोषित की हो, कोई पर्यटन नीति घोषित नहीं की हो, कोई रिप्स की घोषणा की हो, या आर्थिक नीति बढ़ावा देने के लिए कोई सलाहकार परिषद का गठन किया गया हो, तो इस तरीके से आप तैयारी करो। कहने का मतलब है राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसका चाहे प्राथमिक क्षेत्र है, चाहे द्वितीयक क्षेत्र है, चाहे तृतीयक क्षेत्र है, नाथुराम का सर की जो पुस्तक है बहुत अच्छी पुस्तक है, और आपकी एक दृष्टि बनेगी, और उसको आधार बना करके आर्थिक समीक्षा को आधार बना करके अगर आप नोट्स बनाओगे, वो नोट्स आपके लिए मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसे पूछें कि साहब राजस्थान के अंदर हस्तशिल्प के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के अंदर आप नोट कर लो कि साहब ये प्रमुख हस्तकलाएं हैं। अब वो जो बढ़ावा देने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो उसमें ध्यान से पढ़ो, और नाथुराम का सर में जो सजेशन दिए गए हैं ना, उस सजेशन को बार बार पढ़ोगे तो आपकी खुद की दृष्टि हो जाएगी। आपसे पूछा जाएगा साहब जैसे ये पर्यटन है ना, तो सीधा माइंड के अंदर हो जाएगा नंबर 1 पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाए, पर्यटन के अंदर
विलेज टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। राज्य सरकार के द्वारा पर्यटन पुलिस का गठन किया गया है, जो सांस्कृतिक वाहिनी जो योजना है उसका है। इसके अलावा जो पेइंग गेस्ट स्कीम चलाई गई थी, इसके अलावा आरटीडीसी की होटलों को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। तो इस तरीके से आपके दिमाग में, खुद दिमाग के अंदर एक फ्रेमवर्क बन जाएगी। तो मेरे कहने से एक बार आप नाथुराम का सर की पुस्तक परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, मुख्य परीक्षा के लिए विशेष रूप से मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा यूजफुल है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।